नमस्कार दोस्तों, दिव्यजी करंट अफेयर्स की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Who has been appointed as the brand ambassador of यामाहा म्यूजिक इंडिया? इसके ऑप्शन है ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम। इसका सही आंसर है ए आर रहमान। इसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन देखते हैं। यामाहा म्यूजिक इंडिया ने अकादमिक पुरस्कार विजेता संगीतकार ए आर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह कदम भारत के तेजी से विकसित हो रहे संगीत इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह सहयोग संगीत में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों तक पहुंच का विस्तार करने और देश भर में उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की साझा सोच को दर्शाता है। ए आर रहमान की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा यामाहा के भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के प्रयासों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। आइए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका सही आंसर है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2007 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर ऑटिज्म के प्रति जागरूकता फैलाना और इससे जुड़े मिथकों को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को इसलिए घोषित किया ताकि सभी देश मिलकर इस विषय पर ध्यान दें और ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना आईएफ के लिए माउंटेन रडार कौन सी संस्था तैयार करेगी? विच ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप माउंटेन रडार फॉर द इंडियन एयरफोर्स? इसके ऑप्शन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, इसका सही आंसर है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत माउंटेन रडार विकसित कर रहा है। ये रडार विशेष रूप से हिमालय की ऊंची चोटियों के कारण बनने वाली रडार छाया की समस्या को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, जहां पारंपरिक रडार दुश्मन के विमानों या ड्रोन्स को नहीं देख पाते। दुर्गम इलाके में 360 डिग्री निगरानी प्रदान करके ये रडार भारत की सीमा सुरक्षा को काफी मजबूत करेंगे। यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने माइक्रोड्रामा ऐप कुकू टीवी में निवेश किया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड इन द माइक्रोड्रामा ऐप कुकू टीवी? इसके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे। इसका सही आंसर है एम एस धोनी। पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी ने कुकू टीवी में निवेश किया है, जो माइक्रोड्रामा या लघु वीडियो कहानियों पर केंद्रित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह भारत में त्वरित और आकर्षक डिजिटल कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे और मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत में डिजिटल भुगतान के लिए अनिवार्य 2 कारक प्रमाणीकरण 2FA किस संस्था ने लागू किया? विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA फॉर डिजिटल पेमेंट इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2026? इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो डिजिटल पेमेंट के नियम बनाता है। आरबीआई ने अप्रैल 2026 से 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया, जिसमें हर ऑनलाइन भुगतान में 2 स्तर की सुरक्षा होती है, जैसे ओटीपी, पिन या पासवर्ड। इसका उद्देश्य डिजिटल फ्रॉड और धोखाधड़ी को कम करना है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा धोखाधड़ी बढ़ रही है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा ने सीएपीएफ बिल 2026 किसके लिए पास किया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीएपीएफ बिल 2026 पास बाय राज्यसभा? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा सुधार, सुरक्षा बलों के सेवा नियमों को नियंत्रित करना, कृषि विकास, स्वास्थ्य सुधार। इसका सही ऑप्शन है सुरक्षा बलों के सेवा नियमों को नियंत्रित करना। राज्यसभा ने सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बिल 2026 पास किया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों के सेवा नियमों को व्यवस्थित करना है। इससे भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों में पारदर्शिता आएगी। यह बिल सुरक्षा बलों की कार्य क्षमता और अनुशासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, टेलीमनस इनिशिएटिव किस क्षेत्र से संबंधित है? टेलीमनस इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? इसके ऑप्शन है खेल, मानसिक स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन। इसका सही आंसर है मेंटल हेल्थ। ये कैसे वर्क करता है? पर्सन अगर यदि से किसी को मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन है तो ये नियरेस्ट काउंसलर के पास कॉल करेगा। उसके बाद अगर केस सीरियस है तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट वहाँ पे जो भी होंगे उनके पास केस रिफर होता है। फिर इसके बाद वो डिटेल काउंसलिंग होगी। डिटेल काउंसलिंग के बाद उनको ट्रीटमेंट एडवाइस मिलती है और अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ सेंटर रिफर किया जाता है और उसके बाद इससे फॉलोअप कॉल भी लिया जाता है। टेलीमनस भारत सरकार की मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे फोन या ऑनलाइन माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा 8th क्वेश्चन है, गुजरात में काइनिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेट द काइनिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन गुजरात? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। गुजरात में काइनिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जिससे देश में चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग 2026? इसका सही आंसर है थाईलैंड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड अक्टूबर 2026 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग की मेजबानी करेगा, जो 35 साल बाद वापसी है। आखिरी बार 1991 में इसने किया था। ये बैठक हर साल आयोजित होती है और वॉशिंगटन DC व अन्य सदस्य देशों के बीच संस्थान बदलती है। वित्त का ओलंपिक कही जाने वाली इन बैठकों में वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर और नीति निर्माता भाग लेते हैं। 2026 में 191 देशों के 15,000 प्लस प्रतिभागियों की उम्मीद है। यह मंच वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, वित्तीय स्थिरता और विकास नीतियों पर चर्चा कर विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया? जंदास्तर गोम्बोजो, उसरल न्याम ओसुर, उलानट बटार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उसरल न्याम ओसोर। उसरल न्याम ओसोर को मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्हें संसद में भारी बहुमत प्राप्त हुआ। मंगोलिया के पिछले 9 महीने में यह तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जंदासर गोम्बोजो के पद छोड़ने के बाद यह नई नियुक्ति हुई है। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप अपने आंसर कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।